His first television interview is to Times Now. BJP President Rajnath Singh, thank you very much for joining me on the News Hour. Rajnath Singh ji, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, you have adopted an aggressive posture after taking over. काफी आप आक्रामक रूप अपना रहे हैं, especially over the Shinde comment. जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, उस पर आप बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं. इसके पीछे आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? ना तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और ना तो कोई इसके पीछे राजनीति है. इस देश की प्रतिष्ठा और देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कल मैंने यह बात बोली थी और आज सारे देश भर में स्थान स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें जनता के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, आम लोग भी, यह धरनों का कार्यक्रम हो रहा है. यह इसलिए हमने आह्वान किया सारे देश के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसका यह परिणाम रहा कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के मुखिया हाफिज सईद ने भी यह कहा कि अब तक जो हम लोग कहते रहे वही बात भारत सरकार के गृह मंत्री ने कही है. यानी भारत भी एक टेररिस्ट स्टेट है, यह कहने का अवसर उन्होंने कुछ आतंकवादी संगठनों को दे दिया है. जबकि सारी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर भी और दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी यह टेरर का की जो क्राइसिस है वह पूरी तरह से पाक स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान के द्वारा यह प्रायोजित है. इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. इसीलिए मैंने यह बात कही थी कि गृह मंत्री शिंदे को या तो अपना बयान वापस लेना चाहिए अथवा गृह मंत्री शिंदे को बर्खास्त किया जाना चाहिए. मुझे चिंता इस बात की है कि इतना एक बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा आने के बाद न तो इस देश के प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज कुछ कहा और न तो कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी ने इस संबंध में एक लफ्ज भी बोलने की जहमत नहीं उठाई. इसे मैं एक बहुत बड़ी विडंबना मानता हूं इस देश के लिए. इसलिए इस देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही हमने देश के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह संघर्ष के लिए आगे आएं. और यह संघर्ष केवल इस हिंदुस्तान की सड़कों तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम इसे देश की संसद में भी ले जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार के ऊपर हम प्रेशर बिल्डअप करने का काम करेंगे कि या तो वह स्टेटमेंट वापस लें और इसके लिए खेद व्यक्त करें अथवा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री शिंदे को तुरंत बर्खास्त करें. नहीं, वो वापस तो उन्होंने नहीं लिया है. ही इज नॉट टेकन इट बैक. ही हैज रिफ्यूज्ड टू आंसर एनी क्वेश्चंस इवन टुडे टू टाइम्स नाउ. बट देयर आर मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, देयर आर कांग्रेस लीडर्स. कांग्रेस के लीडर ने आके सामने रखा है ये बात. उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर को कुछ क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है. और उन्होंने ये भी कहा है that it is the BJP and the RSS which need to examine the links between the accused and your organizations. कि आपके और संघ परिवार के लोगों के जो लिंक है टेररिज्म के साथ, उस पर आपको आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. तो गवर्नमेंट का पोजीशन जो है राजनाथ जी, ये बहुत टफ पोजीशन है. यह अपॉलोजेटिक पोजीशन नहीं, वो कुछ वापस नहीं ले रहे. क्या आपको लगता है कि इस बात पर राहुल गांधी को आप आगे कुछ बोलना चाहिए? कल वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में कह रहे थे. क्या आप जो कर रहे हैं इज दैट नेगेटिव पॉलिटिक्स? नहीं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो होनी ही चाहिए. हेल्दी डेमोक्रेसी का तकाजा है कि पॉलिटिक्स यदि होनी चाहिए तो पूरी तरह से हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए. इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं. लेकिन मालेगांव अथवा समझौता एक्सप्रेस अथवा ये जो मक्का मस्जिद का एक जो कांड है, इसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अमेरिका का है, उसने भी यह कहा है इसके पीछे लश्कर तोयबा और अन्य जो है आतंकवादी संगठनों का हाथ है. लेकिन यह विडंबना है कि भारत सरकार के गृह मंत्री इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ले रहे हैं. सारा देश जानता है कि जब भी इस देश के ऊपर कोई संकट आया है तो बराबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक राष्ट्रभक्त की भावना से प्रेरित होकर बराबर, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों न रही हो, बराबर सहयोग किया है. चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रहा हो अथवा भारत और नहीं, राजनाथ जी जरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे स्वयंसेवकों ने बहुत ही अहम एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है. एक बार तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अपनी परेड करने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी आमंत्रित किया था.
ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित है और काम कर रही है, वह आतंक का प्रशिक्षण किसी को देंगे? यदि कोई सबूत है तो मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा वह सबूत देश के सामने लाए जाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाए जाना चाहिए। आप सबूत की बात कर रहे हैं। जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने 10 लोगों का नाम लिया है, 10 पीपल विथ लिंक्स टू द आरएसएस, जिनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लिंक्स थे। आपने सुना होगा कि गृह सचिव ने क्या कहा। मैं कहता हूं कि उन प्रशिक्षण शिविरों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर हैं उसमें तो मैं भी जाता हूं। उसमें तो सारे लोग अडवाणी जी जाते हैं, अन्य हमारे सारे लोग, सुषमा जी जाती हैं, अरुण जी जाते हैं, डॉक्टर जोशी जाते हैं, वेंकैया जाते हैं, सारे लोग यह जाते हैं। इसका मतलब कि हम सब सारे लोग आतंकवादी हैं। यदि उनके पास सबूत है तो इस आतंक को प्रश्रय देने वाले, इस आतंक को प्रमोट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तारी करते हैं? क्यों नहीं यह साहस जुटा पाते हैं? केवल राजनीतिक लाभ और हानि के नजरिए से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करता हूं कि हम लोगों को राजनीति यदि करनी चाहिए तो केवल सरकार बनाने और सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए तो समाज बनाने के लिए और राष्ट्र बनाने के लिए हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। यही हेल्दी डेमोक्रेसी में हर सभी राजनीतिक पार्टी और सभी राजनेताओं से यह अपेक्षा की जाती है। अगला सवाल आपसे यह है, हु इज द बीजेपी प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे? कब यह डिक्लेयर होगा? आपके एलाइज, द जेडीयू फॉर एग्जांपल, दे ऑल्सो वांट यू टू अनाउंस द कैंडिडेट सून। तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप अगले चुनाव में एक प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं उनके नाम को लेकर सामने चलेंगे? विल यू नेम योर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बिफोर द इलेक्शंस? नहीं, मैं तो इसे क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी में किसी चाहे मुख्यमंत्री का पद हो अथवा प्रधानमंत्री का पद हो, इसके लिए न कोई दावा पेश करता है और न तो हमारे यहाँ कोई दौड़ होती है। हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अथवा हमारे जो राज्यों के विधानसभा हैं उसके हमारे विधायक और हमारी पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वे ही अपने नेता का चुनाव करते हैं, अथवा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड यह तय करती है कि किसे प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और कभी कभी स्ट्रेटजी के तहत यह भी फैसला करती है कि किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, तो ये तो आपने दोनों ऑप्शंस की बात कही। आप कौन से ऑप्शन के लिए जा रहे हैं? क्या डिसीजन आप लेंगे इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को अनाउंस करने के लिए, या फिर आप रुकेंगे चुनावों के बाद कि डिसाइड करें कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद जब उपयुक्त समय होगा तो मैं निश्चित रूप से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाऊंगा और उस सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही इस बात का फैसला होगा। नहीं, क्या आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में एक राजनीतिक जुगलबंदी, कैन देयर बी अ पॉलिटिकल मैच, सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल जुगलबंदी बिटवीन यू एंड नरेंद्र मोदी? देखिए, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि जहां तक नरेंद्र भाई हैं वह इस देश के एक लोकप्रिय नेता हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। और क्या होगा किसी के बारे में हमारे यहाँ कोई भी फैसला होता है, किसी को जिम्मेदारी भी यदि देनी होती है तो नेतृत्व बैठता है और विशेष रूप से जो फोरम्स होते हैं, कभी कोर ग्रुप, कभी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, इन्हीं में इन सब सारी महत्वपूर्ण चीजों के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में आपके अपने निजी व्यूज क्या है? आपका व्हाट इज योर व्यू, योर ओन व्यू ऑन नरेंद्र मोदी? देखिए, पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं और मैं समझता हूं कि मुझे अपना निजी विचार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि पार्टी की तरफ से जो फैसला होगा उसकी जानकारी अरुण जी आपको दी जाएगी। नितिन गडकरी अभी आपके प्रेसिडेंट नहीं है, मगर ये करप्शन का मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, और ये व्यू है राजनाथ जी की करप्शन के मुद्दे पर नितिन गडकरी के छवि के कारण और छवि को लेके परसेप्शन, देयर हैज बीन अ परसेप्शन प्रॉब्लम vis-a-vis the BJP because of the charges against Nitin Gadkari, and because of that the BJP is on a back foot. It has gone soft on corruption. Some of your own leaders, especially leaders like Nitin Gadkari, have been accused of corruption. How will you tackle the corruption issue? You went on the back foot on it.
अंडर नितिन गडकरी, क्या आप अभी करप्शन के मुद्दे को फिर से वापस सामने लाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं, करप्शन और कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं और भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर से लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। और यह विश्वसनीयता का संकट, जिसे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं, ये एक समस्त राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। और मैं तो कहता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर सब सारे लोगों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि भारत की पॉलिटिक्स, भारत के पॉलिटिशियंस, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के संबंध में जो एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई है, विश्वसनीयता का संकट हुआ है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें और इस विश्वसनीयता को पुनः भारत की राजनीति, भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थापित करें। राजनाथ जी, 2009 के चुनाव के पहले जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था, व्हेन आई इंटरव्यूड यू लास्ट टाइम, यू सेड हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट इशू, यू आर नॉट अपॉलोजेटिक अबाउट इट। तो यह माना जा रहा है कि एक तरह से रिलीजियस पोलराइजेशन कराने की कोशिश होगी इलेक्शन के पहले, और यही कारण है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद आप सुशील कुमार शिंदे के कमेंट को इग्नोर नहीं कर रहे। आप इग्नोर कर सकते थे, मगर आप इग्नोर नहीं कर रहे, आप फोकस कर रहे हैं उस पर। क्यों इग्नोर करें? भारत की सोशल हार्मनी को जो भारत सरकार का गृह मंत्री तार तार कर देना चाहता है, हम उसे कैसे माफ कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हिंदुत्व की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा में मेरा विश्वास था, मेरा विश्वास है और आगे भी हमारा विश्वास रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है और यह माना है कि हिंदुत्व की अवधारणा को मानना यह कोई सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना नहीं है। हिंदुत्व की अवधारणा में इंसान और इंसान के बीच नफरत करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व के बारे में हमसे मैं कोई पूछे तो मैं एक सूत्र में बतलाना चाहता हूं, जो कि हमारे भारतीय वांग्मय, भारतीय दर्शन में हमको देखने को मिलता है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। तो इस हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी कैसे जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव कर सकती है? राजनाथ जी, आपके स्पीच के बाद, आफ्टर योर स्पीच यस्टरडे, मेनी वंडर्ड दैट यू हैव बीन चीफ मिनिस्टर, आप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, तो why can't you be a prime ministerial candidate? Are you a potential prime ministerial candidate? Is that possible in the future? नहीं, मैं अरुण जी दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं एक संगठन का कार्य करता हूं और संगठन ने यह जो जिम्मेदारी दी है, केवल मैं अपनी इसी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी और हमारे अन्य बहुत वरिष्ठ सहयोगी बहन सुषमा जी, अरुण जी, वेंकैया जी, ये सब सारे लोग, इन सब की सहमत के आधार पर हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने और पार्टी के प्रति जन सामान्य का विश्वास बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकता है वो हम अपनी तरफ से करेंगे। राजनाथ सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी ऑन न्यूज़ आवर डायरेक्ट टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।